इसमें एक विशेष वर्ग के लोगों का बहुमत है और विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा जो 40 साल का जो कब्जा था, जो अतिक्रमण था, जो इंक्रोचमेंट था, इस प्रपत्र को मैंने सख्ती से लागू कराया, क्योंकि उस प्रपत्र में किसी भी तरह की अवैध कटौती दर्शित नहीं हो सकती। इसी तरीके से मंडी का अगर उसने लाइसेंस लिया है तो वो नियम शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य है। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। एक अकेला आदमी जब सिस्टम में बदलाव की कोशिश करता है तो 100 लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर इरादे साफ हो और काम ईमानदारी से किया जाए तो झूठ चाहे कितना भी फैलाया जाए, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी में तैनात मंडी सचिव सुनील कुमार शर्मा इन दिनों उसी तरह के षड्यंत्र का सामना कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्हें रिश्वत लेते हुए दिखाया गया है, लेकिन मंडी सचिव का कहना है कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है और एआई टेक्नोलॉजी के जरिए उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई है। उन्होंने मांग की है कि इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच करवाई जाए और दोषियों को सख्त कार्रवाई हो। सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने 4 जुलाई 2024 को साहिबाबाद मंडी में अपना कार्यभार संभाला था। उस समय मंडी में व्यवस्थाएं, अवैध कब्जे और पुराने नियमों की अनदेखी जैसी कई गंभीर समस्याएं थी। उन्होंने आते ही देखा कि मंडी में करीब 40 साल पुराना अतिक्रमण चला आ रहा है, जिसे सितंबर 2024 में शासन प्रशासन के सहयोग से हटवाया गया। इस कार्रवाई से कई प्रभावशाली लोग नाराज हो गए। मंडी सचिव का दावा है कि मंडी में एक विशेष वर्ग का दबदबा है और जब उनके अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई तब वे लोग उन्हें हटाने के लिए तरह तरह की चालें चल रही है। वीडियो वायरल करना भी उसी रणनीति का हिस्सा है जिसके उन्हें बदनाम किया जा सके और उनके ट्रांसफर की जमीन तैयार की जा सके। सुनिए मंडी सचिव सुनील कुमार शर्मा का क्या कुछ कहना है। ये एआई तकनीक से बनाया गया एक वीडियो है, इसकी मैं फोरेंसिक जांच कराना चाहता हूँ और दोषी जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। उन्होंने आगे बताया कि मंडी में किसानों के हित में बड़े बदलाव किए हैं उन्होंने। जैसे पहले किसानों को जो पर्चियां दी जाती थी उनमें किसी भी तरह की कटौती का दर्शाना संभव नहीं था। ऐसे में बिचौलियों की मनमानी चलती थी, लेकिन उन्होंने परपत्र 6 को लागू करवाया जिसमें हर लेन देन का पारदर्शी रिकॉर्ड होता है। यही नहीं, माल खरीदने के बाद जो R9 पत्र जारी होता है उसे भी अब ऑनलाइन और अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब केवल उसी माल की निकासी होगी जिसका परपत्र जारी हुआ है। इससे अवैध ट्रांजैक्शन और फर्जी बिलिंग पर लगाम लगी है। मंडी सचिव ने यह भी खुलासा किया है कि साल 2000 से 2010 के बीच दुकानों के गलत तरीके से ट्रांसफर और अवैध असॉल्टमेंट का बड़े खेल हुआ है यहाँ पर, जिसकी जांच अब उन्होंने शुरू करवाई है। कई पुराने मामलों की फाइलें खुल रही हैं और नोटिस जारी हो चुकी है। इससे कई लोग बौखला गए हैं क्योंकि जो सिस्टम अब उनके अनुसार चलता था उसमें अब पारदर्शिता आ गई है। इस मंडी में, ये जो साहिबाबाद मंडी है, इसमें एक विशेष वर्ग के लोगों का बहुमत है और विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा जो 40 साल का जो कब्जा था, जो अतिक्रमण था, जो इंक्रोचमेंट था, जो 2017 में भी स्वाति सिंह जी थी माननीय मंत्री, उनके द्वारा भी अभियान चलवाया गया था। वो अभियान किसी कारणवश फेल हो गया था। वो ही अभियान दोबारा से 4 सितंबर 2024 को चलाया गया, जो पूर्ण रूप से सफल रहा, बिना किसी उसके रोक टोक के, बिना किसी दबाव के, पूरा सहयोग से चलाया गया। इसके उपरांत चूंकि इस मंडी में, साहिबाबाद मंडी में जब मैंने ज्वाइन किया था तो यहाँ पे काफी अनियमितता व्यापारियों द्वारा की जा रही थी। मैं आपको 4-5 चीजें बताता हूँ जो आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। नंबर 1, जो किसान अपना माल मंडी के अंदर लेके आता है उसकी एक शिक्षा जारी होती है, क्योंकि ये 2017 से सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। तो ऑनलाइन प्रक्रिया होने के कारण सारा काम ऑनलाइन होता है। तो जब ये माल प्रवेश पर्ची जारी होने के बाद, गेट के बाद, जब माल आड़तिया के पास पहुंचता है तो उसका ऑक्शन होता है और ऑक्शन होने के बाद में किसान को जो प्रपत्र 6 होता है वो उसके द्वारा दिया जाता है। ये प्रपत्र यहाँ पर नहीं दिया जा रहा था। इस प्रपत्र को मैंने सख्ती से लागू कराया, क्योंकि उस प्रपत्र में किसी भी तरह की अवैध कटौती दर्शित नहीं हो सकती। जो सादा पर्ची ये कागज पे बनाकर देते थे उसमें ये कुछ भी कर सकते थे। दूसरा प्रकरण ये था कि जो माल परचेजर जो खरीदता है उसको एक बिल होता है 9R,
उसको एक 9R प्रपत्र दिया जाता है, वो भी ऑनलाइन दिया जाता है। वो प्रपत्र भी जारी नहीं कर रहे थे, तो उसको हमने गेट पर सख्ती करके कि जिस माल का प्रपत्र न जारी होगा वही निकासी यहां से होगी, क्योंकि उन्होंने अपना कहा कि हम बिना पढ़े लिखे हैं, बिना उसके हैं, हम जानते नहीं हैं। लेकिन लाइसेंस की शर्तों का पालन, जिसने भी लाइसेंस लिया है, चाहे वो परिवहन से उसका लाइसेंस लेता है चालक का, इसी तरीके से मंडी का अगर उसने लाइसेंस लिया है तो वो नियम शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य है। वो इस वजह से नहीं उसको छूट दी जा सकती कि मैं बिना पढ़ा लिखा हूं। अरे आप सारा कारोबार कर रहे हैं, फाइनेंशियल इसमें सारा इन्वॉल्व है, पैसे का लेन देन होता है। अगर आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं तो प्रपत्रों का रखरखाव आप क्यों नहीं कर सकते। तीसरा रीजन, फिर एक हमारे द्वारा एक अभियान फिर चलाया गया 6, 7, 8। कुछ लोगों ने फिर जो थोड़ा सा कब्जा था, जो किन्हीं कारणवश उस समय नहीं हट सका था, वो कार्रवाई भी की गई। और एक सबसे महत्वपूर्ण मैं कार्रवाई बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर 2000 से लेकर 2010 के बीच में जो दुकानों का खेल हुआ, जिसके मैंने नोटिस निर्गत किए हैं, वो सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं, क्योंकि 95% लोग इसी एक विशेष वर्ग के हैं। दुकानों का जो ऑक्शन होता है, हाईएस्ट बिडर को वो दुकान मिलती है, और जब तक उसके पास लाइसेंस है तब तक उसके पास दुकान है। यहाँ पर मैं अरोड़ा जी आपको बिल्कुल इस पत्र के माध्यम से, एक ये पत्र है जो हमने इनको नोटिस जारी किया है, इस पत्र को आप पढ़ेंगे तो सारा दूध का दूध पानी का पानी आप समझ जाएंगे। इससे ये बहुत बौखलाए हुए हैं। उसने कहा कि भाई ये दुकानें जो इलीगल रूप से ट्रांसफर हुई हैं, इन दुकानों को हम अब कैसे बचाएं। तो इसके लिए उन्होंने रणनीति बनाई, एक AI के माध्यम से एक विशेष वर्ग ने ये ऑडियो प्रसारित की, जिससे अधिकारी की छवि भी मिलो और इसको यहां से हटाया जा सके। और ये पत्र मैं आपको आज दे रहा हूं, इस पत्र को आप पूरे मीडिया में, पूरे उसमें इसको चलाएं कि इस पत्र में जो इलीगल की यहाँ कार्रवाई चली है 2000 से 2010 तक, और मैं आपको बता रहा हूं अगर ये कार्रवाई पूरी तरह से सफल रही, जो इलीगल कार्रवाई है, तो कम से कम 1000 करोड़ रुपया इस समिति को मिलेगा, क्योंकि सारी दुकानें नष्ट होंगी। नष्ट होने के बाद समिति के पास आएंगी, और समिति के पास आने के बाद इसका ऑक्शन पुनः एक आवंटन समिति होती है, सचिव को, सभापति को कोई अधिकार नहीं है दुकान आवंटन का। दुकान आवंटन के लिए एक समिति बनी हुई है जिसमें 7 लोग हैं, और जिलाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, दुकान आवंटन समिति के। तो ये पत्र मैं आपको दे रहा हूं, इस पत्र से पूरा ये जो है आपका व्यापारी वर्ग बौखलाया हुआ है, और इनको लग रहा है कि अब जो है दुकानें हमारे पास नहीं रहेंगी। अच्छा, आपका कहना है कि ये गलत तरीके से दुकानें बेच रहे हैं, गलत तरीके से आपने नोटिस जारी किया, ऐसी लगभग कितनी दुकानें का कितना सरकार को फायदा होगा? देखिए अरोड़ा जी, अभी तक मैं 72 दुकानें आइडेंटिफाई कर पाया हूँ। यहाँ टोटल 468 दुकानें हैं, 32 दुकानें हमारा भी आवंटन की विशेष है। 72 लोगों को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, और मैं सभी को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। और आपके सामने जिस दिन मेरी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, मैं सारे व्यापारियों की एक सूची आपको दूंगा पत्रों के साथ में। तो सर, उसमें जो वीडियो में दिखाया गया है, जो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं सचिव साहब का, जब से सचिव साहब आए हैं लोगों से अवैध वसूली की करते हैं। देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको 4-5 चीजें बताई हैं, मोटी मोटी चीजें, कि आपको रूल्स और रेगुलेशन एक्ट बायलॉज के अंतर्गत कार्य करना पड़ेगा। इसमें किसी भी तरह की उनको छूट नहीं दी जाएगी, चाहे ये किसी भी स्तर तक जाए। सुनील कुमार शर्मा का कहना है कि जब से उन्होंने ये कड़े कदम उठाए हैं, तभी से उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई हैं। ये सब एक रणनीति है मुझे हटाने की, लेकिन मैं डरा नहीं हूँ और ना ही रुकूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, उन्होंने भरोसा जताया है कि सच्चाई की जीत होगी, और जो लोग इस तरह की तकनीकी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने शासन से अपील की है कि वीडियो की तकनीकी जांच जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि षड्यंत्रकारी चेहरे सामने आ सके। साहिबाबाद मंडी में एक अफसर बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, अवैध कब्जे हटा रहा है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रहा है और किसानों के हक में फैसले ले रहा है। ऐसे में यह सवाल जरूरी है कि क्या सिस्टम में बदलाव लाने वाले हर ईमानदार अफसर को इसी तरह बदनाम किया जाएगा क्या? अब वक्त आ गया है एक ऐसे अफसरों का साथ दिया जाए ताकि मंडी में सिर्फ सब्जी नहीं, इंसाफ भी बिके।